नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ उसमें एक रील बड़ी वायरल हुई। 100 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं उस रील को, 10 करोड़ से ज्यादा। और वो बच्चों ने 2 लाइनें गाने की गाई। वो लाइनें क्या थी, उस पर बहुत सारे लोग मीम्स भी बना रहे हैं और रील पर रील बना रहे हैं। तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, नाम लिखने का तेरा ही लब से, इतना ही सुनने में आ रहा है। तो मैंने ये 2 लाइनें को डिकोड करने की कोशिश की, पूरा गाना निकाला। 1964 में एक फिल्म आई थी, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। उस फिल्म में यह गाना था, आनंद बख्शी ने लिखा था और किशोर दा ने इसको आवाज दी थी। तो उस गाना क्या था और गाने के बहाने जनजी ने क्या कहना चाहती है, जनजी सरकार से, मोदी सरकार से, ये गाना आखिर क्यों चुना गया? ये सिर्फ गली मोहल्ले की मोहब्बत तक सीमित है या बच्चे जो गा रहे थे उसके कोई सियासी मायने भी हैं? तो गाना के अनुसार इसको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो गाना इस तरह है, मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। अब डिकोड करते हैं, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। आपने सुना तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, तो रुसवा क्या हो रहा है? जंतर मंतर पर रुसवा क्या हुआ? बदनामी किसकी हुई? शर्मिंदगी किसकी हुई? लोकतंत्र रुसवा हुआ, एनडीए मोदी सरकार रुसवा हुई, मोदी जी रुसवा हुए, अमित शाह जी रुसवा हुए, धर्मेंद्र प्रधान रुसवा हुए तो इस्तीफा हो गया, पारदर्शिता रुसवा हुई, जवाबदेही रुसवा हुई, भाईचारा रुसवा हुआ। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, ये जनजी कह रहा है कि हमारी नजरें तो गिला करती हैं, अफसोस करती हैं कि क्यों ऐसी सरकार पर हमारे मां बाप ने भरोसा किया, क्यों बढ़ चढ़कर वोट दिया, क्यों हम भरोसे में आ गए, जुमलों में आ गए, झांसे में आ गए। तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। ये उम्मीद जाहिर की गई है कि मोदी जी के को भी कोई पशेमानी होगी, कोई अफसोस होगा, कोई दुख होगा, लेकिन ऐसा तो होता कम से कम अभी तक तो दिखाई दिया नहीं है। नाम निकलेगा तेरा ही लब से, जान जब इस दिल नाकाम से रुखसत होगी, यानी जान जाएगी तभी लबों से नाम जाएगा। खैर, तेरी गली में आता सनम, दूसरा स्टैंजा ये है, तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुना ना जाता सनम। तो जनजी कह रही है कि हम तो संसद आना चाहते थे, आपसे मिलने का मन था, आपसे बातें करने का मन था, आपको दिल का दुख, दिल का दर्द सुनाने का मन था। कैसे पेपर लीक से हमारी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, पिता का पैसा जाया हो रहा है, कैसे मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में पिता जमीन बेचकर, गहने बेचकर बच्चों के लिए कोचिंग, ट्यूशन, पढ़ाई आदि का इंतजाम करते हैं और पेपर लीक हो जाता है। कैसे बेरोजगारों की फौज बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ रही है, रोजगार मिल नहीं रहा है। तो तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुना ना जाता सनम। सरकार तो सुनना ही नहीं चाहती, संसद में विपक्ष भी सुनाना चाह रहा है, सरकार सुनना नहीं चाहती। सड़क से जनजी सुना रहा है, सरकार सुनना नहीं चाहती। फिर आज इधर आया हूं मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी। यानी डंडे मारे गए जनजी को। जनजी कह रहा है कि हमें डंडे मारे गए, आंसू गैस के गोले चलाए गए,
पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, लाठियों में कीलें जड़ के मारी गई, लेकिन फिर हम जंतर मंतर पर आज उठे, डरे नहीं हम। और आज इधर आया हूं मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी। बस ये चेतावनी देने आए हैं, जनजी वापस आया जंतर मंतर, ये कहने के लिए आवाज बुलंद करके कि अब वहशत खत्म, अब राजा का डर खत्म, अब राजा का रौब, राजा की खनक, राजा का औरा, सब कुछ खत्म। क्योंकि जब सवाल जीने मरने का आ जाता है तो ये डर गाफिल हो जाता है। आखिरी पैरा है इसी गाने का। मेरी तरह तू आहें भरे, तू भी किसी से प्यार करे और रहे वो तुझसे परे, तूने और सनम ढाए हैं सितम, तो तू ये भूल ना जाना कि ना तुझसे भी इनायत हो, तुझ पे भी इनायत होगी, ना तुझ पे भी इनायत होगी, मेरे महबूब कयामत होगी। मेरी तरह तू आहें भरे। तो जंजी ने कोसा, जंजी ने बद्दुआएं दी, और पटना के में जो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में ये बद्दुआएं रंग लाई एक तरह से। आहें भरने के लिए मोदी की सरकार के बड़े बड़े मंत्री, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सब मजबूर हुए। दतिया में ये आहें सुनी गई बीजेपी की। कुल मिलाकर तू भी किसी से प्यार करे और रहे वो तुझसे परे, यानी 2014 में जो लोग प्यार कर रहे थे, 2019 में प्यार कर रहे थे, 2024 में प्यार थोड़ा कम हुआ था लेकिन फिर भी कर रहे थे। विधानसभा उपचुनाव में उन्होंने साफ तौर पर पीठ मोड़ ली, साफ तौर पर जता दिया। बीजेपी का जो कोर वोटर था, अंधभक्त था, सवर्ण जाति का वोटर था, वो बिदक गया, वो भाग गया, और जो फेंस सिटर होते हैं उन्होंने बिल्कुल साथ देना बंद कर दिया। और रहे वो तुझसे परे, तूने और सनम ढाए हैं सितम। तो सितम पुलिस केस हो गए, बदनामी हो गई। एक तरह आप कह रहे हैं मैं माफ कर रहा हूं, दूसरी तरफ आपकी पुलिस सितम पर सितम ढा रही है। 15 साल की बच्ची के खिलाफ एफआईआर है। मां अकेली बच्ची को पाल पोस कर बड़ा कर रही है, पिता का साया सर से उठ गया था, और इतनी गालियां पड़ रही हैं, फोन पर फोन आ रहे हैं, रेप करने की धमकी दी जा रही है, मां को अपना घर बदलना पड़ा है। तो ये सितम ढाए जा रहे हैं। तो अंत में चेतावनी है, तो तू ये भूल ना जाना कि ना तुझ पे भी इनायत होगी। यानी जो वोटर इनायत करता रहा है, अब यही स्थितियां रही तो विधानसभा उपचुनाव ने दिखा दिया। अगले साल विधानसभा है, चुनाव है, यूपी है, पंजाब है, उत्तराखंड है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, गोवा है, और 2029 का लोकसभा चुनाव है। यानी जिन्होंने इनायत की 2014 में, 19 में, 24 में, वो शायद 2029 में दिखाई नहीं दे। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। राहुल गांधी जब भारत यात्रा पर निकले थे तब उन्होंने कहा था नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला। चलिए शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।